औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मोटरसाइकिल टॉपिक की एक और वीडियो के साथ तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मोटरसाइकिल की मुकम्मल सीट बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग मोटरसाइकिल पे लंबा सफ़र करते हैं और इसके अलावा जो लोग अपना मोटरसाइकिल क्रीम या बाइकिया पे चलाते हैं। इसके अलावा आप ये स्किल सीख के मार्केट में बैठ के तो आप अपना अच्छा रोज़गार भी कमा सकते हैं। ये मोटरसाइकिल की सीट मैंने ख़ुद अपने हाथों से बनाई है। हुआ कुछ ऐसे कि मैं अपनी मोटरसाइकिल को लेके मार्केट में गया और मार्केट वालों को मैंने कहा, जो सीट बनाने के स्पेशलिस्ट थे, उनको मैंने कहा कि मेरे मोटरसाइकिल की सीट बना के दें, लेकिन सीट ऐसे बनाएं कि उसके ऊपर सोफ़े वाला फ़ोम लगा हो। तो मार्केट में मैं 3 मैकेनिक के पास घूमा, लेकिन मुझे सब ने यही जवाब दिया कि सोफ़े वाला फ़ोम हमारे पास नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत नरम होता है, वो हम लगा सकते हैं। लेकिन जो मेरा मकसद था वो पूरा किसी ने नहीं किया। तो फिर मैंने ख़ुद मार्केट से जाके सोफ़े वाला फ़ोम ख़रीदा, सोफ़े की सीट वाला फ़ोम ख़रीदा और उस फ़ोम को ख़ुद काट के तो अपने मोटरसाइकिल की सीट बनाई, जो कि बहुत नरम थी। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। अब मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ। तस्वीर में जो आपको फ़ोम नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैंने मार्केट से जाके ये वाला फ़ोम ख़रीदा। ये सोफ़े का फ़ोम है। ये सोफ़े की छोटी जो सीट होती है ये उसका फ़ोम है। ये फ़ोम तकरीबन मुझे 250 रुपये का उस वक्त मिला था। तो अभी हुआ तो बहुत हुआ तो 300 का होगा। तो आप भी मार्केट से जाके ये वाला फ़ोम ख़रीद सकते हैं। ये वाला फ़ोम ख़रीदने के बाद उसके बाद इसकी मैंने कटिंग की अपनी सीट के मुताबिक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें। सबसे पहले तो मैंने अपनी सीट को इस तरह ऊपर से यूँ काट दिया, ये इस तरह। ये देखें ऊपर आरी ब्लेड पड़ा हुआ है। इस आरी ब्लेड की मदद से मैंने अपनी सीट को यूँ जेनवन सीट को काटा है। जेनवन सीट का जो ऊपर वाला कटिंग वाला कवर है वो ये पड़ा हुआ है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा, इस जेनवन सीट को काटने के बाद मैंने ऊपर रखा फ़ोम को, और फ़ोम को जिस तरह जेनवन सीट बनी हुई थी उसी शेप में मैंने आरी ब्लेड से इसको काट दिया चारों साइडों से। अभी मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ। ये देख लें, इसको बिल्कुल मैंने बराबर काटा है, बिल्कुल एक्यूरेट। और जेनवन सीट को क्यों काटा, इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों काटी है। ये ऊपर से देख लें, ये देख लें, ये आपको डोरी के निशान नज़र आ रहे हैं। इसको और नीचे जो जेनवन सीट वाला फ़ोम है, इसको मैंने सुई धागे की मदद से इसको टांका है ताकि ऊपर वाली सीट आगे पीछे ताकि जो ऊपर फ़ोम लगा है वो आगे पीछे स्लिप ना हो। इसको सुई धागे से नॉर्मल आप डोरी लें और उससे इसको आप टांग सकते हैं। ये देख लें, जो ये वाला हिस्सा है इसको मैंने छोटे छोटे फ़ोम के पीसेस लेके तो इनको आपस में टांग के तो इस जगह पे एडजस्ट किया है, क्योंकि पूरा फ़ोम एज़ इट इज़ शेप में कट नहीं रहा था। जो सीट वाला फ़ोम था वो इस जगह तक पूरा आ रहा था। फिर आगे ये मैंने जो साइडों से उसके उतरे थे पीस, वो यहाँ पे ऐसे मैंने पैक करके तो इस जगह पे कर रख दिए हैं और इनको आपस में टांग दिए है। ये पूरी साइड आप देख लें, ये बैक साइड है, देख लें। ये देख लें, ये बैक साइड कटी हुई नहीं है। जो ओरिजिनल शेप थी वो मैंने इस साइड इस रुख करके तो दूसरी रुख जो बाहर निकल रहा था, ये देखें, ये कटिंग हुई हुआ है आरी ब्लेड से। ये बिल्कुल जैसे नीचे वाली है वैसे ऊपर वाली है, इसमें कटिंग नहीं है, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ शेप है। ये देख लें, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसको मैंने काटा था, जेनवन सीट का ऊपर वाला हिस्सा। ये देख लें, ये जेनवन सीट का ऊपर वाला हिस्सा है जो मैंने काटा है, ये पूरा। और इसी शेप में जो सोफ़े वाला फ़ोम था, ये नीचे इसी जिस तरह इसकी साइडें हैं बिल्कुल इसी तरह मैंने आरी ब्लेड की मदद से इस सोफ़े वाले फ़ोम को भी काटा है। इसको अब मैं साइड पे रखता हूँ और बाकी डिटेल आपको बताता हूँ। ये देख लें, ये नीचे से आरी ब्लेड से कटा हुआ है। ये काटने के बाद इसको निकाल देते हैं और जो नया फ़ोम लगाते हैं उसके ऊपर कवर चढ़ा के तो सीट बंद हो जाती है। अब मैं सीट का नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाता हूँ जिसको मैंने कट किया है। ये देख लें, ये सीट का नीचे वाला हिस्सा है। इस जेनवन सीट को काटने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर मैं सोफ़े वाला फ़ोम डायरेक्ट इस पे रखता, सीट पे जो ऊंडा के नीचे सीट बनी हुई है, तो ये सोफ़े वाला फ़ोम इस तरह एडजस्ट इस पर ना होता, इसने आगे पीछे मूव होना था और सीट उस तरह नहीं बन पानी थी।
काटने की वजह यही थी कि ये नीचे वाला पोर्शन ये तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, इसके ऊपर जब फोम लगेगा तो वो उसको टांग दिया जाएगा तो वो फिर हिलेगा नहीं। ये देख लें, ये जो टांगने वाली डोरी है वो ये देखें नीचे आपको नज़र भी आ रही होगी। ऊपर से नीचे इसको एज़ इट इज़ आप टांग दें तो आपका फोम आगे पीछे मूव नहीं करेगा। तो इस जेनवन सीट को काटने की वजह यही थी ताकि जो फोम हो वो आगे पीछे मूव ना करे। ये जेनवन सीट है, इसके नीचे कट इसके अंदर फिक्स आ जाते हैं तो ये आगे पीछे मूव नहीं करती। ये देख लें, ये सीट कवर है। ये सीट कवर मैंने 150 रुपये में परचेज़ किया था। 250 का फोम और 150 का ये सीट कवर, ये हो गया 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ में एस्टिमेटेड मेरी सीट बन गई थी। जबकि अब मार्केट से हर सीट जाके बनवाएं तो वो 600, 700 या 1000 रुपये से कम नहीं सीट बनाएंगे। तो आप ख़ुद अपनी बाइक की सीट बना सकते हैं जिस पे आपका ख़र्चा एस्टिमेटेड तकरीबन 400 होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। ये सीट का कवर है, इसमें ये देखें इलास्टिक डली हुई है। इलास्टिक इसमें डालने की वजह ये थी कि पहले इसमें डोरी डली हुई थी धागे वाली। इलास्टिक डालने की वजह ये है इसमें कि जो डोरी है जब सीट पे वज़न पड़ेगा, नरम फोम है तो ये जो इसका सीट कवर है इसको खिंच पड़ेगी, तो डोरी होगी तो वो टूट जाएगी। जबकि इलास्टिक होगी तो वो स्ट्रेच होगी, वो टूटेगी नहीं और आपका सीट कवर बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप इसमें डोरी ना डालें बल्कि इसमें आप इलास्टिक का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने इसमें इलास्टिक डाली हुई है। तो अब मैं इस कवर को सीट के ऊपर चढ़ाता हूँ। अब मैं कवर को सीट के ऊपर ये देखें चढ़ा रहा हूँ। पहले फ्रंट साइड मैंने ऊपर चढ़ा दी है इसके। अब ये बैक साइड का कवर भी मैं सीट के ऊपर चढ़ाऊँगा। ये बैक साइड से भी मैंने कवर इसके ऊपर चढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे एक आपको मसला आएगा, आपका सीट कवर नीचे आप खींच के इसको नहीं चढ़ा सकते। ये मैंने सीट कवर इसके ऊपर चढ़ा रहा हूँ, इनको फोल्ड कर लेंगे। ये देख लें, ये देख लें, इन साइडों को आप जितना मर्ज़ी नीचे खींचें ये नीचे नहीं आएगा कवर। जब आप सीट को उल्टा रख के इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो फोम प्रेस होगा तो तब ये कवर नीचे आसानी से आएगा और ये यहाँ अंदर आके तो बंद होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने सीट को उल्टा रखा है, अब इसको मैं ऊपर से प्रेस करूँगा। ये देखें, जैसे ही मैं पाँव से इसको प्रेस करूँगा तो ये देखें कवर नीचे तक आ रहा है, जबकि दूसरी तरह आप इसको जितना मर्ज़ी खींचें ये नीचे तक नहीं आएगा। ये इसको मैं प्रेस करूँगा, ये देखें ये साइडें बिल्कुल इसकी अंदर चली जाएंगी। ये इस तरह बिल्कुल ये साइडें अंदर हो जाएंगी। ये मैंने इसको प्रेस कर दिया। अब मैं जो आगे इलास्टिक है उसको बांध दूँगा। ये बिल्कुल जब अंदर आ जाएंगे किनारे इसके, ये देख लें, इसको ऊपर से मैंने प्रेस करके बांध दिया है। ये देखें, ये बिल्कुल अब इसके किनारे अंदर तक चले गए। ये बैक साइड से भी इसके किनारे अंदर तक आ चुके हैं। ये फ्रंट से इसको मैंने बांध दिया है। ये देख लें, ये फ्रंट से इलास्टिक को मैंने बांध दिया है। ये देखें, ये इसके किनारे बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। ये बिल्कुल किनारे इसके अंदर है अब ये। और जब और इसमें डोरी पड़ी हो और ये इसको बाहर की तरफ ये प्रेस हो तो ये डोरी टूट जाती है। इलास्टिक बाहर की तरफ प्रेस भी हो तो इलास्टिक टूटेगी नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, ये आगे पीछे मूव हो जाती है। अब मैं ये कवर इसके ऊपर लगाऊंगा। कवर लगा के तो इसको फिक्स कर दूंगा और फिर इसको मैं अपने बाइक के ऊपर लगा दूंगा। ये पेच वगैरह लगा के तो मैं इसको इस कवर को लगाता हूँ। अभी ये प्रॉपर मेरी सीट बंद है। ये देख लें, ये ऊपर वाला कवर मैंने लगा दिया इसको, ये पेच इसके मैंने लगा दिए हैं। अब मैं बाइक की सीट को अपने बाइक के ऊपर इंस्टॉल करके फिर आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये देख लें, बिल्कुल प्रॉपर कवर इसका बंद हो चुका है। यह कवर थोड़ा सा फटा हुआ है क्योंकि कुछ अरसा मैंने सीट इस्तेमाल किया तो ये फटा है। इसमें पहले डोरी पड़ी हुई थी, इस वजह से ये कवर फटा है।
तो उसके बाद इसमें मैंने इलास्टिक डाल दी थी। ये बिल्कुल A1 प्रॉपर जिस तरह होंडा की सीट होती है बिल्कुल वैसे ही बनी है। ये देखें, इस जगह से थोड़ा सा लग रहा है कि इस सीट की अल्ट्रेशन हुई है, वैसे पता नहीं चल रहा कि ये सीट बनी हुई है। ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है कि यहाँ कटिंग हुई है। ये देख लें, बिल्कुल बेहतरीन सीट बनी है। ये ऊपर वाला हिस्सा ये देखें बिल्कुल नरम है, बहुत बिल्कुल नरम सीट बनी है ये देख लें। सीट बनाने के बाद अब मैंने इसे बाइक के ऊपर लगा भी दी है। ये देख लें, बेहतरीन बिल्कुल A1। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सीट कैसी बनी। ये देख लें, बिल्कुल नरम सीट है, बेहतरीन। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी है और सीट का जुगाड़ आपको कैसा लगा। ये बैक साइड से देख लें, बिल्कुल बेहतरीन है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोग जब इस पे बैठते हैं मेरे बाइक पे, तो वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये इसकी सीट इतनी नरम क्यों है। तो जब मैं उनको ये स्टोरी पूरी सुनाता हूँ तो फिर वो बहुत हंसते हैं इस बात पे। यह सीट का बाकी बचा हुआ फोम है और जेनवन सीट का कवर भी है, और जेनवन सीट का ऊपर से जो कटिंग हुआ फोम है वो भी पड़ा हुआ है। ये मैं रख दूँगा, मुस्तकबिल में ये फ़ोम भी काम आ सकता है और ये सीट भी काम आ सकती है मुझे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये जुगाड़ आपको कैसी लगी, आपके काम की वीडियो है या नहीं। मेरे चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप अपनी यूट्यूब ओपन करें। यूट्यूब की सर्च बार में आप मेरे चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल को सर्च करें। जैसे ही आप रफ़ाकत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो ये देखें, इस तस्वीर के साथ जो चैनल आएगा आपने इस चैनल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस चैनल को ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी। ये देख लें, सबसे पहले गूगल मैप ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट है, इसमें 5 वीडियोज़ हैं। आप इसको ओपन करके तो गूगल मैप चलाना सीख सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये बाइकयार्ड ड्राइवर ऐप ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट है। अगर आपने बाइकयार्ड ड्राइवर ऐप चलानी सीखनी है तो आप ये वीडियोस देख के तो बाइकयार्ड ड्राइवर ऐप चलाना सीख सकते हैं। उससे नीचे देखें, ये क्रीम ड्राइवर ऐप ट्रेनिंग की वीडियोस हैं, इसमें 10 वीडियोस हैं। अगर आपको क्रीम ड्राइवर ऐप चलानी नहीं आती तो आप ये वीडियोस देख के तो आप क्रीम ड्राइवर ऐप चलाना सीख जाएंगे। उससे नीचे ये मज़ीद प्लेलिस्ट मैंने ऐड की हुई है, ये होम टैब है। उससे आगे देखें, ये वीडियो वाला बटन है। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जितनी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं वो सब की सब आपके सामने आ जाएंगी। ये देख लें, जैसे ही मैंने वीडियो वाले बटन को प्रेस किया तो अब तमाम वीडियोस, जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं वो आ गई हैं। उससे आगे प्ले लिस्ट वाला बटन है। जैसे ही आप प्ले लिस्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो जितनी मैंने प्ले लिस्ट अपने चैनल पर बनाई हुई हैं वो सब की सब आपके सामने आ जाएंगी। ये देख लें, जैसे ही मैंने प्ले लिस्ट वाले बटन को प्रेस किया तो ये तमाम प्ले लिस्ट हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। ये तमाम प्ले लिस्ट हैं। आप इन प्ले लिस्ट में से तमाम वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये देख लें, ये सब्सक्राइब का बटन है। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।